हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज से हम लोग देखेंगे यूपी टेट का सिलेबस। और यूपी टेट का सिलेबस में सबसे पहले हम लोग पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे और पर्यावरण में हम लोग सबसे पहले पर्यावरण का संपूर्ण पाठ्यक्रम देखते हैं। उसके बाद इस पाठ्यक्रम को देखने के बाद हम पर्यावरण का एक एक टॉपिक बारी बारी से क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पर्यावरण का संपूर्ण पाठ्यक्रम देखते हैं। पर्यावरण में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण संपूर्ण पाठ्यक्रम में सबसे पहले आपको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा जाएगा। पर्यावरण में पर्यावरण का परिभाषा, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण कैसे बनता है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर से आपको पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। सबसे पहले तो पारिस्थितिकी के बारे में पूछेगा कि पारिस्थितिकी होता क्या है, और फिर इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो यह दो डिफिनीशन बनता है। सबसे पहले पारिस्थितिकी क्या होता है और उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। इस प्रकार पहला टॉपिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाएगा पर्यावरण भूगोल, यानी कि पर्यावरण भूगोल से कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल। तो स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से एक एक करके बताएंगे। तीसरा आ जाएगा जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण। तो सबसे पहले हम जैव के बारे में पढ़ेंगे और विविधता के बारे में पढ़ेंगे। फिर जैव और विविधता मिलके जैव विविधता हो जाएंगे। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए, पर्यावरण संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं, ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा। तो जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण को पढ़ा जाएगा। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण है। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, कैसे होता है, और पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम के कौन कौन से उपाय हैं, इसको हम आपको नोट्स के माध्यम से, क्लास के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन क्या होता है, ऊर्जा हमें किससे किससे प्राप्त होता है, और ऊर्जा का उपयोग हम किन किन संसाधनों में कर सकते हैं। इस टॉपिक को देखेंगे। इस टॉपिक के बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। दरअसल राष्ट्रीय उद्यान अलग होता है और वन्यजीव अभयारण्य अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, और राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान कैसे घोषित होता है, और देश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए गए हैं उसको हम देखेंगे। उसके बाद वन्यजीव अभयारण्य को देखेंगे कि वन्यजीव अभयारण्य देश में कितने हैं और कौन कौन से हैं। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे पर्यावरण अधिनियम कानून। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं या कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, इसको हम देखेंगे। उसके बाद परिवार एवं मित्र को देखेंगे। परिवार क्या होता है, परिवार के कौन कौन से अंग होते हैं, और मित्र क्या होते हैं, और मित्र कैसे बनते हैं, ठीक है, इसको हम देखेंगे। इसमें से भी सवाल आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जीव जंतु एवं पेड़ पौधे। तो जीव जंतु क्या होते हैं, जीव जंतुओं का निर्माण कैसे होता है, जीव जंतुओं का विनाश कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जीव जंतु को भोजन की प्राप्ति कैसे होती है, इसको देखेंगे। कौन कौन से जीव जंतु होते हैं, इसको भी देखेंगे। और फिर हम पेड़ पौधों की उत्पत्ति कैसे होती है, और पेड़ पौधे जो है किस किस रूप में मानव जीवन के लिए सहायक होते हैं, ठीक है ना, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं भारतीय विविधता में एकता। तो भारत जो है विविधताओं का देश है, यह आपको पता ही होगा। भारत में कौन कौन सी विविधता पाई जाती हैं और उस विविधता में एकता कैसे पाई जाती है, इसको हम नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मेला क्या होता है। उसके बाद त्यौहार क्या होता है, एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या होते हैं। तो इसमें से भी 1 से 2 नंबर का सवाल आपको यूपी टेट में पर्यावरण अध्ययन में देखने को मिलता है। उसके बाद अगला देखेंगे भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था। तो भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था से भी आपको पर्यावरण में 5 नंबर का सवाल आता है। तो बारी बारी से हम भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न देखेंगे, और शासन व्यवस्था देश में कैसे चलती है, कौन कौन से शासन के अंग होते हैं, इसको भी हम आसानी से देख लेंगे। और भारतीय संविधान में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, इसको भी हम देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लोक कलाएँ क्या होती हैं एवं खेल कूद क्या होते हैं। तो भारत में कौन कौन सी लोक कलाएँ होती हैं और भारत में कौन कौन से खेल कूद होते हैं, इसको भी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे और पढ़ेंगे। फिर से अगला है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो भोजन क्या होता है, भोजन का परिभाषा हम याद करेंगे। भोजन किस लिए आवश्यक है, इसको हम देखेंगे। फिर से भोजन का निर्माण कैसे होता है, इसको देखेंगे। उसके बाद हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य क्या है, और स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, और कौन से स्वास्थ्य होने चाहिए मानव के अंदर,
इसको हम देखेंगे। फिर हम स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे, स्वच्छता क्या है, स्वच्छता क्यों ज़रूरी है, स्वच्छता कैसे विकसित किया जा सकता है, यानी कि इसका कैसे स्वच्छता का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर। तो भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है ना, और उनका निर्माण कैसे हुआ है उसको पढ़ेंगे। भारत में कौन कौन से पर्वत हैं, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है इसको पढ़ेंगे। और पठार क्या होते हैं इसको पढ़ेंगे। फिर वन, वन क्या होते हैं, भारत में कितने वन हैं और इसको पढ़ेंगे। फिर यातायात क्या होते हैं, यातायात के कौन कौन से नियम होते हैं और इसको हम पढ़ेंगे। फिर से हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। महाद्वीप जरा पूरे विश्व में आता है, तो महाद्वीप के बारे में हम अध्ययन करेंगे कौन कौन से महाद्वीप हैं। ठीक है। उसके बाद हम महासागर के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व में कौन कौन से महासागर हैं और इनका निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे कृषि एवं उपज। तो हमारा देश दरअसल कृषि प्रधान देश है, तो हमारे देश में कृषि कैसे होती है, कृषि की शुरुआत कैसे हुई और कृषि का आधुनिकीकरण कैसे हुआ, इसको हम लोग देखेंगे। और भारत में कृषि का उपज यानी कि कृषि से कौन कौन सी फसलों का उपज होता है इसको हम देखेंगे। उसके बाद अगला हम देखेंगे यातायात एवं संचार। तो यातायात क्या होते हैं यहाँ हमने देख लिया था। उसके बाद हम संचार के कौन कौन से साधन हैं, तो संचार से भी हमको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है पूरा आपका पर्यावरण का सिलेबस है जो आप देख सकते हैं। अब हम इसके बाद आपको सबसे पहले पर्यावरण का क्लास देंगे। अगर आप हमारे नोट्स के माध्यम से तैयारी करते हैं तो जैसे मैंने 123 नंबर यूपी टेट में प्राप्त किया था उसी प्रकार आप भी 125 नंबर आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। तो आप मेरे ऊपर भरोसा बनाइए और मेरे चैनल के माध्यम से यूपी टेट की तैयारी कीजिए और गारंटी है कि आप भी यूपी टेट में 125 प्लस का स्कोर कर ले जाएंगे। तो जो जो नोट्स हम देंगे आपको उसका आप नोट्स बनाइएगा और 1 से 2 बार रिवीजन करिएगा और गारंटी है कि आप यूपी टेट में अच्छे नंबरों से पास करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम जो है अच्छे से समझ आया होगा। अब आगे के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली मैं वीडियो डालता हूं उसको आप देखते रहिएगा। आज से हम यूपी टेट का सिलेबस पढ़ेंगे और यूपी टेट के सिलेबस में सबसे पहले हम पर्यावरण का संपूर्ण पाठ्यक्रम देख लिए। अब पर्यावरण का बारी बारी से सबसे पहले हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से यूपी टेट की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पर्यावरण का संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।